मेरा नाम जेनिस फ्रैंक है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शौक। शौक है यह अनोखी बीमारी जो कभी कभी पड़ जाती है खुद पर ही भारी। अपने शौक के कुछ किस्से सुनाती हूँ। चलिए आपको वर्तमान से भूत में ले जाती हूँ। एक दिन मुझे पुराने गानों का शौक चढ़ा। ढूंढ कर निकाला एक टेप रिकॉर्डर जो था कोने में पड़ा। फिर क्या था, टेप रिकॉर्डर पर गाने चलाए, दिन रात वो सुने ही गुनगुनाए। एक दिन सुबह सुबह मैं बोली, सुबह हो गई मामू मामू ए मामू। माँ तमतमाई, क्या कहा? मैंने गुनगुनाया, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए। माँ गुस्से से चीखी, बच्चा है पास, नहीं करना तुम्हें कोई अभ्यास। मैंने फिर गुनगुना दिया, मेरा पढ़ने में नहीं लगे जी क्यों। बस फिर हुई ऐसी जमकर कुटाई कि मुझे गाना भूल नानी याद आई। फिर मैंने सोचा, अरे छोड़ो, ऐसे शौक किस काम के जिसमें लालच पड़े जान के। एक दिन मुझमें उर्दू सीखने की हसरत जगी। फिर झट जा मैंने उर्दू की ऑनलाइन क्लास लगा ली। उर्दू का भूत हुआ सिर पर ऐसा सवार कि बात करने लगी उर्दू में हर बार। एक दिन माँ ने दी आवाज तो हमने कहा, हुक्म फरमाइए। माँ बोली, जाकर बाजार से सामान ले आइए। हम पहुंचे दुकानदार के पास। हमने कहा, नजर फरमाइए सरकार। दुकानदार सटपटाया और हमारी ओर नजर घुमाया। हमने बोला, यूं घूरते हो तुम चिनाची को, तुम्हारी तमीज पे नहीं है मुझे एतबार। हमारे अल्फाज सुनते ही वह बोला, मोहतरमा कहाँ है चिनाची, कर लूं मैं भी दीदार। गलती मेरी समझ में आई, लोगों की हंसी से मैं शर्माई। नहीं पालूंगी अब से कोई शौक। अंत में मैंने कसम ये खाई, अंत में मैंने कसम ये खाई। धन्यवाद। सही कहा जेनिस आपने, बोलने से पहले सोचना चाहिए। यमराज का नाम सुनकर डर तो लगता ही है, पर ये क्या, हमारे अगले कवि तो यमराज पर ही हास्य कविता बताने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच बैठी अगली कवियत्री। सही कहा जेनिस आपने, बोलने से पहले सोचना चाहिए। यमराज का नाम सुनकर डर तो लगता ही है, पर ये क्या, हमारे अगले कवि तो यमराज पर ही हास्य कविता बताने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच बैठी अगली कवियत्री ऋषिका नानवाने, कक्षा 5वीं क से। सुप्रभात, मेरा नाम है ऋषिका नानवानी। आज मैं आप सबको यमराज के ऊपर बताना चाहती हूँ। स्टॉप कर दो। सुप्रभात, मेरा नाम है ऋषिका नानवानी। आज मैं आप सबको I'll show you Tama, then you will start. सुप्रभात, मेरा नाम है ऋषिका नानवानी। आज मैं यमराज पर हास्य कविता बोलने जा रही हूँ। एक दिन रास्ते में मुझे मिल गए यमराज। बोले, बेटा तुम्हारे बापू का घड़ा बन गया आज। मैं बोला, प्रभु मैं तो जलेबी सा सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपकी कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए, मेरी भी क्या मजबूरी है, आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। यमराज बोले, बेटा इस तरह जी न दुखाओ, इंसान तो तुम पहले हो, अब गधों की तरह मत रहना। यह तो तुम इंसान का सिस्टम है, यह भी जान लो। वैसे तुम्हारी बात तो सच्ची है, सो अपने प्राणों को छोड़कर कोई 3 वरदान मांग लो। मैंने पहले 2 वर मांगे, मेरे देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा दो। यमराज बोले, बेटा
सबको पसंद है। हमारे अगले कवि जानवरों के बीच खेले जाने वाले या एक मिनट। खेल खेलना और उसमें जीत हासिल करना सबको पसंद है। हमारे अगले कवि जानवरों के बीच खेले जाने वाले कुछ खेल को व्यंग के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी